नमस्कार। तो ले चलते हैं आपको महा फूड ब्लॉग में। सबसे पहले मैं पहुंचा हूँ कानपुर, और कानपुर में मैं सीधे पहुंचा हूँ राम मिष्ठान भंडार, जो बर्रा बाईपास पे है। वहाँ मैंने गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा, शुद्ध देसी घी का सबसे पहले ट्राई करा, क्योंकि मैंने विंटर में अभी तक गाजर का हलवा नहीं खाया था। फिर इसके बाद मुझे लगा वैसे तो नहीं जा सकते, तो पूड़ी खानी तो बनती है। देखिए कैसे गोल मटोल पूड़ियाँ हैं। हम यूपी में, हम कानपुर में, लखनऊ में, यूपी में अधिकतर हम लोग जो सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं वो दही जलेबी और खस्ते का करते हैं। तो मैंने दही जलेबी खाई बैठ के एकदम धूप में, और विंटर है में धूप का अलग ही मज़ा होता है। दही जलेबी और खस्ते खाने के बाद मैं गया पढ़ कि अब करी जाएगी नींद पूरी धूप धूप में। धूप खाते खाते फिर हम लोगों को अभी शाम को जाना था और स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने। तो हमने एक दुकान देखी जहाँ गर्मा गर्म मटर के गोलगप्पे मिल रहे थे, कि मटर गर्मा गर्म मटर डाली जाती है, उसके साथ चिल्ड वाटर होगा, जो मसालेदार पानी हो गई। बिल्कुल लोकल फूड, रोड साइड था। मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतना स्वाद होगा, पर बहुत स्वाद था। इट वॉज यम। फिर इसके बाद हम फिर से राम मिष्ठान भंडार आए हैं दही के गोलगप्पे खाने। और दही के गोलगप्पे, यहाँ का दही इतना थिक होता है, नॉर्मल नहीं होता है डब्बे वाला दही, ये खुद जम आते हैं। देखिए टिक्की, हाय कैसी करारी टिक्की है यार। फिर हम लोगों ने सोचा फिर शाम को भी जलेबी खाई जाए। यहाँ की छोटी छोटी एकदम करारी जलेबी होती हैं, शुद्ध देसी घी की बनी हुई। तो हम लोगों ने थोड़ा सा जलेबी का भी सेवन करा जाते थे। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट डे जाना है अपने गांव, जो कि खिचड़ी का महोत्सव है हमारे इधर। हम लोग गांव में खिचड़ी सेलिब्रेट करते हैं। पूरे गांव को एक तरीके से भंडारा दिया जाता है। यहाँ हमने धनिया के आलू वगैरह वगैरह खाए। उसके बाद घर आके आए खाई मक्के दी रोटी, सरसों साग। घर का खाना, मेरे घर का खाना इतना सुंदर बनता है, इतना स्वादिष्ट बनता है। फिर उसके बाद हमने सवेरे सवेरे नेक्स्ट डे गया मैं मधुरिमा, वहाँ का मक्खन जलेबी खाने। ये मक्खन बहुत लाइट क्लाउड जैसा होता है, इट्स जस्ट अ क्लाउड वेट होता है, बहुत लाइट होता है, बहुत ही लाइट मीठा होता है, पर कितना स्वाद होता है। यानी कि इज द बेस्ट स्वीट इन दिस वर्ल्ड। और ये लखनऊ में ही अधिकतर मिलता है, और इस लखनऊ से अच्छा कहीं और मिल भी नहीं सकता है। बेस्ट है इधर का मीठा मक्खन। इतना लाइट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि आप 1 केजी भी खा जाओगे तो आपको फ़र्क नहीं लगेगा, आपका पेट नहीं भरेगा। और मीठा भी ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद हम पहुँचे लखनऊ की पूड़ी खाने, मशहूर पूड़ी। वाजपेयी पूड़ी वाले तो ऐसे ही हाइप है, ये दो दुर्गा की पूड़ी खाने गए हम। भाई इससे ज़्यादा स्वाद किसी चीज़ में हो नहीं सकता है। मैं वीडियो बनाते बनाते मेरे मुंह में पानी आ रहा है, यहाँ का स्वाद याद कर करके। पूड़ी का, खस्ते का, पूरे आटे की पूड़ी थी ये, प्योर आटे की, वरना लोग मैदा में मिला दें। बस प्योर आटा, और इस सिर की सब्जी, वो जो मसाले वाले आलू और जो मटर की लिक्विड ये सब्जी, ओह गॉड। मेरे को अब याद आ रहा है, मैंने सिर्फ एक पूड़ी खाई इधर, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा ज़्यादा वेट बढ़े। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यार कितने मुद्दतों के बाद जाने को मिलता है। मेरी आंखें बाहर आ गई, लिटरली मेरी आंखें बाहर आ गई ये स्वाद देख के। मैं इस स्वाद के लिए मेरी आत्मा तड़प रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था। बहुत स्वाद थी। इट वॉज द बेस्ट पूड़ी आई एवर हैड। उसके बाद घर का मैंने दाल चावल, गोभी की सब्जी, मसालेदार गोभी की सब्जी विद अचार। और घर का खाना भी मेरे इधर के बहुत अच्छा बनता है। इट वॉज सोलफुल मील, बहुत प्यार से बनाई हुई मेरी बहन के द्वारा। बहुत स्वाद होता है, मुझे अपने बहन के हाथ का खाना बहुत पसंद है। उसके बाद हम निकल गए फिर से सियाराम जाने के लिए। तो सियाराम में सबसे पहले जाकर हमने टिक्की खाने का सोचा, लेकिन पहले हमने कहा गर्मा गर्म दूध पीते हैं। बादाम दूध, बादाम का थिक मिल्क विद मलाईदार। जब विंटर्स होते हैं तो आपको जो ये गर्मा गर्म चीज़ों में और प्यार नज़र आ जाता है। तो मैंने पहले सोचा मैं पीऊँगा बादाम मिल्क। बहुत टेस्टी था, इसमें मीठा एकदम कम था, तो ऐसा लग रहा था बहुत ही माइल्ड स्वीट का मैं मिल्क पी रहा हूँ, और बादाम की महक आ रही थी। उसके बाद मैंने खाए गोलगप्पे। हाँ, मैंने दूध के बाद गोलगप्पे खाए थे, तो जो कि गलत है। पर यहाँ के गोलगप्पे भैया मटर के साथ सौंठ और मसालेदार पानी, यहाँ खट्टा मीठा पानी दोनों होता है। तो ये मैंने अपने जीजू का था वीडियो बनाने के लिए, उन्होंने इतना गंदा वीडियो बनाया मेरा। फिर उसके बाद मैंने कहा
लखनऊ आए हैं, लखनऊ की चाट ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे बास्केट चाट नहीं पसंद है, वो बहुत हाइप है और बहुत हैवी होती है। तो मैंने इधर सिया राम की देसी घी की चाट खाई। भाई बनारस की चाट फेल है इधर, बनारस की फर्स्ट चाट फेल है। फिर उसके बाद मक्खन तो मेरा प्यार हो गया, यानी लखनऊ का मेरा प्यार हो गया। तो ये मक्खन है, मीठा मक्खन। और ये देखिए ये मधुरिमा का मैंने पहले खाया था, अभी ये सिया राम का ये ज़्यादा मुझे स्वाद लगा। मैं नेक्स्ट टाइम प्रेफर करूँगा मैं सिया राम का ही मक्खन खाऊं, यहाँ का ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद हम निकल गए लिट्टी चोखा खाने के लिए, फरे लिट्टी चोखा। तो लिट्टी चोखा करके एक रेस्टोरेंट है, आप देखिए इसका इंटीरियर कितना खूबसूरत है। इट वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, लाइक ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं किसी और गांव में आ गया हूँ। बहुत ही वेल मेंटेन गांव में और बहुत साफ सुथरा था। और ये लोग अपना सत्तू खुद बनाते हैं, अपने मसाले भी खुद बनाते हैं सिलबट्टे पे पीस के। और इंटीरियर बहुत खूबसूरत था, लाइक ये आप पेंटिंग देखिए वॉल पे, या ये बनारस के घाट का आगे सीन बनाया हुआ है। एवरीथिंग वॉज सो वेल प्लान्ड, सो वेल पुट कि आप मिरर देखिए कितना इंट्रिकेट वर्क है, कितना नीट एंड क्लीन वर्क है। और ये जो बनारस के घाट बनाया है बहुत बेहतरीन है, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा था आर्ट के साथ मैं खाने का मज़ा ले रहा हूँ उधर। और जब एम्बियंस बहुत अच्छा होता है, एक तो बहुत शांत भी था क्योंकि लोग बहुत कम थे। जब आपका एम्बियंस अच्छा हो, खाना अच्छा हो, तो आपको मज़ा आ जाता है। तो ये रेस्टोरेंट का मैं खाने के लिए तो बोलूँगा कि खाने का तो ये 10 of 10 है, 10 out of 10, नो डाउट इन दिस। कि यहाँ का जो सर्विस तो थोड़ा सा वीक था, लेकिन आई वॉज सो हैप्पी टू सी दिस होल रेस्टोरेंट। इट वॉज अ मास्टर पीस। सो ये पुदीना की चटनी, इमली पुदीना की चटनी वर्ल्ड बेस्ट, इससे अच्छी कोई चटनी बना नहीं सकता है। बटर मिल्क थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था। लिट्टी चोखा बहुत अच्छा था। फरे चावल के थे तो इट वॉज ओके, बट लिट्टी चोखा वॉज वाव। द चटनी, देन टमाटर की चटनी, इमली की चटनी, लहसुन की चटनी, बेहतरीन भाई। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। मेरी आत्मा तृप्त हो गई लखनऊ का खाना खा के। तो लोग कहते हैं ना मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, तो जब आप अच्छा खाते हैं तो आपका मन भी अच्छा होता है। इसीलिए लखनऊ के लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं।